डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भूपेश के बेटे चैतन्य की आज कोर्ट में पेशी। चैतन्य को ईओडब्ल्यू ने 24 सितंबर को रिमांड पर लिया था। पूछताछ में चैतन्य बघेल ने दी कई अहम जानकारियां। रायपुर के बीजेपी दफ्तर में सहयोग केंद्र जनदर्शन दोबारा शुरू। जनदर्शन हफ्ते में 5 दिन आयोजित होगा। आज मंत्री टंकराम वर्मा ने सुनी लोगों की समस्या। रायपुर रेलवे स्टेशन पर कूलियों का प्रदर्शन जारी। बैटरी कार चलाने के खिलाफ कूलियों का प्रदर्शन। बैटरी वाहन विरोध पिछले 20 दिनों से जारी। गरियाबंद में 3 सक्रिय नक्सलियों का आत्मसमर्पण। इसमें एक पुरुष और 2 महिला शामिल। तीनों पर था 1 लाख रुपए का इनाम। भोपाल में गौमांस से भरी कार जब्त। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घेराबंदी कर पकड़ा आरोपी। कार चालक मौके से फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेमेतरा की खबर से, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 26 मामलों में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ नष्ट किए। बता दें कि करीब 8,20,000 रुपए का ये अवैध मादक पदार्थ सिद्ध बायोटेक फ्यूल्स कंपनी में एनडीपीएस एक्ट के तहत जलाकर नष्ट किया गया। आपको बता दें कि कार्रवाई पुलिस मुख्यालय रायपुर और दुर्ग रेंज आईजी के निर्देश पर की गई। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, आबकारी विभाग और कंपनी प्रतिनिधि मौजूद रहे। पुलिस ने यह संदेश दिया कि नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। भैरमगढ़ ब्लॉक के वार्ड नंबर 13 के ग्वाररास और लंकापारा के ग्रामीणों ने नगर पंचायत बनने के बाद से सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने सड़क, पानी, आवास और पेंशन जैसी योजनाओं में उपेक्षा का आरोप लगाते हुए दोबारा ग्राम पंचायत गठन की मांग की है। साथ ही उन्होंने सरकार की किसी भी नई योजना का लाभ न लेने का ऐलान किया है, जब तक ग्राम पंचायत फिर से बहाल नहीं की जाती। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और एआईसीसी पर्यवेक्षक चरण सिंह सप्रा राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर संगठनात्मक बदलावों को लेकर मंथन किया। सर्किट हाउस में बैठक के दौरान नए जिला और शहर अध्यक्षों की नियुक्ति पर चर्चा हुई। सप्रा बैठक की रिपोर्ट एआईसीसी को सौंपेंगे, जिससे संगठन में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। का काम चल रहा है पार्टी का, और उसी के तहत छत्तीसगढ़ में भी संगठन सृजन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और यहाँ ऑब्जर्वर के रूप में हम सप्रा जी आए हैं, जो मुंबई कांग्रेस कमेटी के में लगातार वो पदाधिकारी रहे हैं। संगठन का बड़ा लंबा उनका अनुभव है। यूथ कांग्रेस से निकल के आए हैं और लगातार संगठन में काम करते हैं। दुर्ग जिले के बोरीसी क्षेत्र में परिक्षेत्रीय साहू समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह मां कर्मा भवन पोटिया कला में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय साहू संघ तावाराम साहू थे और अध्यक्षता पोषण साहू ने की। वक्ताओं ने समाज की एकता, संगठन की मजबूती और युवाओं की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया। समारोह में पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी गई और संगठन को नई दिशा देने का संकल्प लिया गया। नियमावली के अनुसार उपाध्यक्ष और संगठन सचिव भी निर्वाचित होकर आए हैं, और बाकी जो पदाधिकारी है वह मनोनीत पदाधिकारी हैं, जिसको हमारे परिक्षेत्रीय बॉडी उसको उच्च से हमारे सलाहकार समिति से निर्णय के अनुसार मनोनीत करते हैं। उन सबका शपथ ग्रहण अभी हम यहाँ ग्रहण कर रहे हैं। कितने लोग टोटल आज? 20 लोगों का शपथ ग्रहण करेगा।
और संरक्षक सलाहकार इन लोग का तो शपथ नहीं होता, उनके आशीर्वाद हम सब लिए हैं, क्योंकि उनके मार्गदर्शन और सलाह से संरक्षण में हम समाज को विकास की ओर ले जा सकें। शिक्षा, रोजगार, सुख सुविधा और संरक्षण, हम अपने समाज के लोगों को उचित शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और नहीं मिल रही है तो हम उनको कैसे दे सकें, प्रशिक्षित कैसे कर सकें, कोई व्यक्ति हमारे समाज का प्रशिक्षण से वंचित ना रहे, सबको सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था, सबको चिकित्सा की व्यवस्था, सबको सुख सुविधा की व्यवस्था प्रॉपर हो रही है कि नहीं। एक सम्मान देवर तेलघानी बोर्ड के गठन करेगे है और मैं निश्चित ही मोला काम करे के अवसर मिला थे। और हमारे विष्णुदेव सरकार जिला हमन मांग करे रहे कि साहू समाज पर कुछ तेलघानी के मशीन दे जाए, ऐसे करके तो सरकार है सर्व समाज ला लेके चली से, और सर्व समाज के हित ला देखते हुए और शुद्ध तेल हमारे जनता मन खाए कर लिए सरकार है 35% के सब्सिडी दे है। जिससे हम कोई भी मशीन लगाबो 1 लाख के लगाबो तो हमला 35,000 की सब्सिडी मिली, और हमन अगर 2 लाख के लगाबो 70,000 की सब्सिडी मिली। ये योजना ला सरकार है ला है। अभी हमारे प्रदेश साहू समाज के निर्देशानुसार जिला साहू समाज के द्वारा सभी तहसीलों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने प्रक्षेत्रों का निर्वाचन किया जाए, और उन्हीं के पालन करते हुए बोरसी प्रक्षेत्र में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। ये हमारे समाज की बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि हमारे प्रदेश साहू समाज के समस्त पदाधिकारियों का भी निर्विरोध निर्वाचन हुआ। उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में आज निर्विरोध निर्वाचन के पश्चात यहाँ शानदार शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, और आप सब देख रहे हैं यहाँ पे हमारे करीब 25 पदाधिकारी अभी शपथ ग्रहण में भाग लिए हैं। कांकेर के दुर्गू कोंदल ब्लॉक मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित सोनादई का पहाड़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिदिन श्रद्धालु सोनादई माई के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और आसपास फैले मनमोहक दृश्यों का आनंद लेते हैं। कहा जाता है कि इस पहाड़ी में सोने का एक खंभा है, जिसकी झनक से कोटरी नदी में सोने के कण बहते हैं। स्थानीय सोनार समुदाय इन्हीं कणों को निकालकर अपनी आजीविका चलाता है। हरियाली, झरनों और शांत वातावरण से घिरा ये स्थल अब पर्यटन के लिहाज से भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। सोनादई का ये क्षेत्र बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और लोक मान्यताओं का प्रतीक माना जाता है। त्योहारों के दौरान यह मेले का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के गांव से बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। मेरा नाम रीना है और हम लोग बड़गांव से आए हैं। हम लोग 5 लोग आए हैं हमारी फैमिली से। ये मंदिर काफ़ी ऊंचाई में बना है और यहाँ पे काफ़ी डरावना गुफा भी बना है। यहाँ पे हम लोग गए थे, हमारे 3 साथी गए थे, हम लोग और भी लोग गए थे। वहाँ पे नीचे में पानी भरा हुआ है। यहाँ पे हम लोग पहली बार आए हैं। सोनादई बताते हैं प्राचीन काल से यह बने हैं। यहाँ एक तो सोना के खंबा जी से बताते हैं, वह मतलब फूल है। तब एक जो पहले राजा जी से यहाँ सोनादई एक आकर यह में 72 में वो राजा के छेर का हा छेरी चराल जाए ऊपर नौकर हा। अब वह एक दिन छेरी के गला में सोना के वो फूल रिश्ते डाल के ले जी। ओकर बाद में राजा की ये फूल कहाँ के ऐसे कही तो बताई नहीं, वो फूल है राजा ऐसे कही। तब वह 9 लाख उड़िया मतलब बुलाई और यहाँ खुदवई, लेकिन 9 लाख उड़िया पूरा यहाँ धस गए और सोना ला नहीं पाई। भिलाई नगर निगम द्वारा स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था का कॉलोनाइजर लाइसेंस रद्द कर स्मृति नगर क्षेत्र को निगम में शामिल करने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के बाद स्मृति नगर वासियों में भारी आक्रोश फैल गया है। लोगों ने वैशाली नगर विधायक और वार्ड 2 के पार्षद पर नाराजगी जताई है। क्षेत्रवासियों ने संस्था के वरिष्ठ सदस्यों के आह्वान पर बैठक बुलाई और अध्यक्ष राजीव चौबे से
स्थिति स्पष्ट करने को कहा। राजीव चौबे ने शालीनता से अपना पक्ष रखते हुए लोगों को भरोसा दिलाया कि वो न्याय के लिए आवाज उठाते रहेंगे। यहाँ मैं 1990 से निवास कर रहा हूँ और यहाँ की पूरी गतिविधियाँ जो मैं परिचित हूँ। मुझे स्मृति नगर इसलिए पसंद है क्योंकि स्मृति नगर में हर काम हम लोग अपनी ही कार्यकारिणी के माध्यम से संपादित कराते रहे हैं और अगर कोई समस्या हुई है उसका तत्काल निदान हम लोगों को हमारी सहूलियत के हिसाब से और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें मिलता रहा। हम लोग बहुत संतुष्ट रहे। हमने कभी भी ये सोचा ही नहीं कि हम कभी किसी और के माध्यम से इन सेवाओं को पाने के लिए प्रयास करेंगे, ऐसा कभी कोई भी हवा उठी तक नहीं। भिलाई द्वारा दिनांक 26 को एक आदेश पारित कर स्मृति नगर की स्वायत्तता को छीनने का काम किया गया है और जो आदेश है उसके अनुसार समस्त खसरे जो हैं स्मृति नगर के उनके प्रबंधन को नगर निगम ने अपने अधिकार में ले लिया है, ऐसा उस आदेश में लिखा हुआ। उसको लेकर एक आक्रोश था। ये स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था 1980 की पंजीकृत संस्था है जो छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु अविभाजित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है। कहना है कि स्वायत्तता अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। वर्षों से ये संस्था जो है स्वायत्त रूप में ये काम कर रही थी और अभी बिना अचानक जो है बिना किसी बैकग्राउंड के इस तरीके से एक आदेश निकाल देना कि साहब ये समाहित हो गया और इसका अस्तित्व खत्म हो गया, भंग हो गया, ये सब जो है मुझे ठीक नहीं लगा। और ये मीटिंग इसीलिए बुलाई गई थी कि माननीय सदस्य जो हैं स्मृति नगर के अन्य रहवासी जो हैं वो लोग भी जो है उनका विचार क्या है ये जानने के लिए बैठक बुलाई गई थी। कांग्रेस लगातार चुनावी हार झेल रही है जिसका कारण संगठन में कमजोरियां और भाई भतीजावाद बताया जा रहा है। इसी को सुधारने के लिए पार्टी ने संगठन सृजन अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जिलों और ब्लॉकों में जमीनी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक चरणजीत सिंह सप्रा ने राजनांदगांव में पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को अधिक अवसर देगी और नए अध्यक्षों के चयन के लिए रायशुमारी की जा रही है। कि पूरे देश के अंदर हमें संगठन को सुधारना है, संगठन को अपडेट करना है, संगठन की रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, संगठन का सृजन करना है। तो उसके तहत यहाँ पर आए हैं और जिला स्तर के, हमारे मंडल स्तर के, ब्लॉक स्तर के सभी लोगों को मिला जाएगा, उनसे राय ली जाएगी कि संगठन को किस तरह से उभारना है। मात्र नेतृत्व नहीं, नेतृत्व के अलावा भी हमें किस तरह से क्या कार्यक्रम होने चाहिए, क्या इस जिले की पल्स है, इस जिले के लोग क्या चाहते हैं, हमारे कौन से नेता जिले की जनता के साथ में सक्रिय रहते हैं, ये तमाम सारी रिपोर्ट हमें आने वाले 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर सभी को मिल करके AICC को देनी है। कि इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।